अस्सलाम वालेकुम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर नुसरत शाह है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक्सपर्ट हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो WHO के मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जिसको हम कहते हैं मैक व्हील, उसकी बात करेंगे कि कॉन्ट्रसेप्शन में या फैमिली प्लानिंग में इसका क्या रोल है, और हम ये बात करेंगे कि मैक व्हील को पेशेंट के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मैक व्हील है क्या? बेसिकली मैक व्हील एक टूल है WHO का, एक गाइडलाइन पे बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये हेल्प करता है कि हम पेशेंट के लिए डिसाइड करें कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा ये कि ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, ये सबकी कोलैबोरेशन से बना है। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस WHO के साथ मिलके कोलैबोरेशन में ये बनाया गया है और ये रिन्यू होता रहता है हर कुछ साल बाद रिसर्च के बेसिस पे। और मैक व्हील हमें ये नहीं बताता कि आप कौन सा मेथड का कौन सा ब्रांड यूज़ करें। ब्रांड जो है वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की अपनी मर्ज़ी है, कोई भी पिल कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकता है। मैक व्हील सिर्फ हमें सेफ्टी बताता है कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड बिल्कुल सेफ़ है। तो एज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हम मैक व्हील का जो टूल है ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अब दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ऐप के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने स्मार्टफ़ोन पे अगर आप ये डाउनलोड करें इसको ऐप को, तो आप उसी वक्त पेशेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये इसमें हेल्प करता है कि पेशेंट को आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप पेशेंट तक पहुंचाएंगे तो वो एक उसको डिसीजन मेकिंग में पेशेंट को हेल्प हो जाएगी, उसको सारे मेथड्स की ऑप्शंस मिलेंगी और वो ये डिसाइड कर सकेगा कि कौन सा मेथड उसके लिए बेस्ट है ताकि वो उसी मेथड को चूज़ कर सके। ये WHO का मैक व्हील है, इसको अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड के लिए इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसकी आप पेरिफेरी पे देखें, ये सारी डार्क ब्लू कलर में है, ये सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके साथ पेशेंट हमारे पास आती है। इसके साथ हमें ये छोटे वाले व्हील को अलाइन करना है कि कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। ये सारे यहाँ पर जो दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं ये सारे कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स हैं। इनको जब हम अलाइन करते हैं मेडिकल कंडीशन के साथ तो हमें WHO की कैटेगरीज़ नज़र आती हैं और 4 WHO की कैटेगरीज़ हैं इस व्हील की। कैटेगरी 1, 2, 3, 4। अगर ये कैटेगरी 1 में कोई मेथड इसमें अलाइन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एब्सोल्युटली सेफ़ है 100% और उसको आप आराम से पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कैटेगरी 2 में आता है, इसका मतलब है कि ये भी सेफ़ है, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और नुकसान है भी तो बहुत कम है। अगर कैटेगरी 3 में कोई मेथड फॉल करता है तो इसका मतलब है कि ये नुकसान ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, इसलिए इसको अवॉइड करना बेहतर है। और अगर कैटेगरी 4 में कोई मेथड फॉल करता है, इसका मतलब है कि वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और बिल्कुल भी पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना है आपको। अच्छा, एक हम केस सिनेरियो का एग्जांपल अब कर लेते हैं। अगर ये केस सिनेरियो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें एक पेशेंट है, 26 ईयर ओल्ड है, पैरा 2, उसके 2 बच्चे हैं और ये टर्म प्रेगनेंसी है और आपके पास आई है एंटीनेटल क्लिनिक में चेकअप के लिए और आपसे पूछ रही है कि डॉक्टर साहब मेरे 2 बच्चे हैं और अब मैं डिलीवरी के बाद कौन सा मेथड यूज़ करूं, क्योंकि मुझे अब कुछ वक्फ़ा चाहिए 3-4 साल का। सपोजिंग वो 3-4 साल का वक्फ़ा मांग रही है। अब आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि उसके लिए क्या मुनासिब होगा, डिलीवरी के बाद कौन सा मेथड यूज़ करें। तो इसको आप इस कैटेगरी को इसको लेकर आएंगे, पोस्टपार्टम एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक कैटेगरी है मेडिकल कंडीशन जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्टपार्टम दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आप यहाँ पर लेकर आएंगे इसको तो आपको सारे मेथड्स अलाइन करके पता लग जाएगा कि उसके लिए सेफ़ क्या है। अब यहाँ पे आप देखें, इस पेशेंट के लिए पोस्टपार्टम पीरियड में
जो कॉपर आईयूडी है ये कैटेगरी 1 में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 100% सेफ़ है। अगर आप उसको बताएंगे कि ये लॉन्ग टर्म भी है, इसका लंबे अरसे के लिए ये मेथड यूज़ होगा और 3-4 साल 5 साल आराम से वक्फा हो जाएगा, तो ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 में दूसरे आईयूडी जो हैं हार्मोन वाला और इम्प्लांट जो है, ये कैटेगरी 2 में, ये भी सेफ़ हैं। ये भी आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें भी लॉन्ग टर्म हैं, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आप देखें कैटेगरी 4 में पिल आती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो बिल्कुल भी इस पेशेंट में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये कैटेगरी 4 है। इसका मतलब है कि ये हार्मफुल है, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसका मिल्क कम हो जाता है और वो ब्रेस्ट फीड कराने में उसको मुश्किल होगी, प्लस इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का भी रिस्क होता है, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और सेफ़ नहीं है। कैटेगरी 3 जो है वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन भी इस टाइम पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है और इस टाइम पे उसका लिवर भी मैच्योर नहीं होता, इसलिए आप इंजेक्शन के लिए पेशेंट को 6 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, फिर आप इंजेक्शन उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है 6 हफ्ते के बाद, फिर वो कैटेगरी 2 में आ जाता है। तो इस तरह से आप जिस कैटेगरी में भी पेशेंट आपके पास आता है, जिस मेडिकल कंडीशन के साथ भी आता है, आप उसको अलाइन करके सारे मेथड्स उसको बता सकते हैं कि उसके लिए कौन सा मेथड सेफ़ है और कौन सा मेथड सेफ़ नहीं है।